और ये बड़ी ऑनेस्टी है, बड़ी ईमानदारी है। हमारे प्रिय दिलीप जी, राजू जी, जीवन में इतनी ईमानदारी मनुष्य के भीतर आ जाए कि वो कह सके, मैं जब राजू से मिलूं और दिलीप जी से मिलूं तो मैं कहूं उनसे मिलकर के मेरा मंगल होता है। बड़े अच्छे लोग हैं, राष्ट्र के विषय में, धर्म के विषय में सोचते हैं, ये ईमानदारी होगा। और मैं कहूं अरे सब उन लोगों का मंगल करने के लिए मैं मिलता हूं, सब क्या करूं, ये हमारी बेईमानी होगी। जीवन में जब भी गुरु तो कृतज्ञ होते हैं, संत तो कृतज्ञ होते हैं, कभी कभी कृतज्ञता शिष्य ही कर देता है। वो कहता है हम उनका मदद करने के लिए गए थे, हेल्प करने के लिए गए थे। भैया ये बात बताओ, भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर पार्वती से कह रहे हैं न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कोई शिष्य कहे कि हम तो मदद करने गए थे, हम तो उनको गुरु बना रहे थे। साधारण आईएएस आईपीएस भी अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई, अपने डेडिकेशन, अपने समर्पण से बनते हैं। आईएएस चाह के भी अपने बेटे को, अगर वो डेडिकेटेड नहीं है, पढ़ाई में उसका मन नहीं है, तो नहीं बना सकता उसको आईएएस, नहीं बना सकता उसको डॉक्टर, नहीं बना सकता उसको टीचर, प्रीचर, प्रॉक्सी नहीं चलता। पर जरा सोचो, ज्ञान गरिमा गवेषणा की पीठ पर बैठे हुए, अपने पूज्य गुरुदेव की अनंत सेवा करते हुए, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, इस अमानी भाव से सेवा करते हुए, गुरुदेव की अनंत कृपा से, उनकी इच्छा से जो निरंतर लोक मंगल हेतु इस संसार में विचरण कर रहे हैं, उनको भी हमारे तुम्हारे जैसे लोग कह देते हैं उनको तो हमें ही गुरु बनाए हैं, उनको हम ही गुरु बनाए हैं उनको। तू खानदान को बना ले अपना, पहले परिवार गुरु बना, गुरु भी बना रहे हो, फैक्ट्री बन गई गुरु बनने की, गुरु बना रहे हैं। ये कृतज्ञता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों से गोपी पूछती है, ठाकुर जी कौन से ऐसे दो लोग हैं जिनको क्षमा नहीं करोगे? भगवान अकड़ जाते हैं, क्या बोल रही है? सर्वसमर्थ हूं, ऑल माइटी हूं, मैं कृष्ण हूं, साक्षात परब्रह्म हूं, मैं जिसको चाहूं क्षमा कर सकती है। गोपी कहती है ध्यान से बोलो, तो ध्यान से सोच के बोलो। ब्रज में बोलते तुम ज्यादा, ठाकुर बोले गोपी बोल रही, थोड़ा सोच लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो ठाकुर जी विचार करके कहते हैं, ये गोपी, मैंने विचार किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं चाहूं भी तो दो लोगों को क्षमा नहीं कर सकता। कौन? कहा पहला गुरुद्रोही, और दूसरा कृतघ्न जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, उसको मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। भगवान ने इनकार कर दिया कि मैं तो थोड़ा अकड़ के बोल दिया था कि सबको कर दूंगा, पर गोपी इन दोनों का मंगल तो मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे, बहुत कठिन है। और आपने रामचरितमानस में देखा, राम कथा में देखा, काग भुसुंडी के पूर्व जन्म में गुरुदेव भगवान के दिए मंत्र के बल पर शिष्य साधना करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रकट कर लेता है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ आते हैं, गुरु का अपमान करके चला जाता है शिव जी के पास। उसके बाद शिव जी क्या करते हैं? शिव जी ने घोर श्राप दे दिया। बताओ, इतनी साधना करके भगवान प्रकट किया, महादेव, सोचा होगा आज तो काम बन गया, भले कोई खूब परिश्रम करके अपने घर में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बुला ले, बड़ा परिश्रम किया पूरी जिंदगी और आ गए, सोचा आज तो जिंदगी बन गई, और कोई मामला ऐसा खुल गया कि वहीं पर हिसाब किताब पक्का फांसी हो गया लगा के। बोला हे भगवान। तो हमारे पूर्वांचल में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं आपके यहां पर कि पूत मांगे गैली भतार देके ऐली।
बेटा मांगने गए थे, पति भी चला गया साथ में, बेटा तो मिला ही नहीं। इन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रकट कर लिया, पर मिला क्या? बोला जा 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण कर। पर गुरु का स्वभाव कैसा होता है? काकभुसुंडी जी गुरु के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। बोला एक सूल मोहि बिसरत नाही, एक सूल मोहि बिसरत नाही, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। एक सूल मोहे, एक ऐसा सूल है जो मेरे भीतर हमेशा गड़ता रहता है। मैं प्रसन्न तो हूं तो इस कौवे के भी शरीर में, क्योंकि मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन एक सूल कांटे की तरह मेरे छाती को बार बार भेदती है। क्या? न गुरु कर कोमल सील स्वभाव, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। एक सूल मोहि बिसरत नाही, गुरु कर कोमल सील स्वभाव, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। एक सूल मोहि बिसरत नाही। क्यों? नमामि समीशान। किसने पढ़ा? कब उत्पत्ति हुई इसकी? आज हुआ जब वही शिष्य भगवान के प्राकट्य के अवसर पर गुरु का अपमान करके चला जाता है और महादेव श्राप दे देते हैं जो वरदान देने आए थे। तब गुरुदेव जाके भिड़ गए कि भाई हमारा चेला है, आप काहे दे रहे हैं? और ये महादेव बोले हम तुम्हारे कारण तो दे रहे हैं गुरुजी, तुम्हारा ही अपमान करके आया है। बोला हमारा निजी मामला है, माफ कर दीजिए, हमारा बच्चा है, गलती हो गई होगी। इसी पर काकभुसुंडी कहते हैं एक सूल मोहे बिसरत नाही, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। मैंने तो अपमान कर दिया उनका, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर के पास नमामि समीशान निर्वाण रूपम कह के उस अभिशाप को भी वरदान बनवा दिया कि ठीक है, वरदान हट तो नहीं सकता, हमारे अभिशाप हट तो नहीं सकते, जन्म मृत्यु तो इसकी होगी, पर इसे दुख नहीं होगा, क्षण क्षण बदलता जाएगा, एक एक क्षण में एक एक योनि बदलती जाएगी। वो तो कौवे का शरीर उनको पसंद आ गया हरि कथा करने के लिए, इसलिए बोले हम इसी में रहेंगे। तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी बस मैं रोज इसी बात पर रोता रहता हूं और गुरुदेव को याद करता रहता हूं कि अरे इतना अमंगल करने पर, इतना अपमान करने पर तो पत्नी डिवोर्स देके चली जाए, बेटा उठ के बेगूसराय में 10,000 पेंशन के लिए गोली मार गया अपने बाप को, रिश्ते तार तार हो जाते हैं। पर पारे गुरुदेव सरकार अपमान करने पर भी भगवान भोलेनाथ से जो भिड़ जाए अपने शिष्य के लिए, वही गुरु हो सकते हैं। मेरा बच्चा है, कुछ हो गया होगा, छोड़ दो, क्षमा कर दो, गुरु कर कोमल सील स्वभाव।